देखिए बच्चों, आज का एक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कनिका है वो, उसको जेब खर्च के लिए रुपए मिलते हैं। यहाँ देखो, कनिका को जेब खर्च के लिए रुपए मिलते हैं। अब हमें पता नहीं है कितने रुपए दिए गए, ठीक है। तो पहले दिन वो अपने बैंक में, पिग्गी बैंक में, मतलब जो गोलक, पिग्गी बैंक का मतलब अपने पिग्गी बैंक में पहले दिन 1 रुपए डालेगी, दूसरे दिन 2 रुपए, तीसरे दिन 3 रुपए, चौथे दिन 4 रुपए। ऐसे ही वो डालती जाती है, डालती जाती है। कब रुपए मिले उसको? 1 जनवरी 2020 को मिले, है ना। 1 जनवरी 2020 को रुपए मिले। तो पूरे महीने वो डालती है। तो कितने दिन तक डालेगी? जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 दिन तक, ठीक है। और फिर जितने रुपए मिले थे ये तो बैंक में चले गए। फिर उसने कितने खर्च करे? देखो, 204 रुपए उसने खर्च किए। खर्च कितने किए? 204 खर्च करने के बाद फिर उसने देखा कितने बच गए, और 100 रुपए और बचे। कितने बचे? 100 रुपए बच गए। तो हमें बताना ये है कि उससे शुरू में कितने रुपए मिले थे। क्या बताना है? कितने रुपए मिले थे। तो यहाँ पर अब जितने उसने बैंक में डाले और जितने खर्च करे और जितने बच गए, इन सब को जोड़ लेंगे, उतने ही रुपए तो मिले होंगे। समझ में आया? तो हमें क्या क्या पता है? 204 बचे हैं, 100 खर्च हुए। अब ये भी पता चल जाए कि कितने उसने गुल्लक में डाले हैं, तो उन सबको जोड़ देंगे, उतने ही रुपए खर्च हुए, है ना। ठीक है, देखो फिर कैसे करना है। तो यहाँ पर ये एक समांतर श्रेणी बन गई। क्या बन गई ये? तो पहला पद क्या हुआ? 1, ठीक है। दूसरा पद क्या होगा? 2। और डी कैसे निकलेगा? दूसरे पद माइनस पहला पद। तो 2 में से 1 माइनस करे, कितना हो गया? तो ये हो गया क्या? अब हमें कितने पद हैं? 1 2 3 4 पद कितने हो गए? 31 पद हो गए। कितने पद हो गए? 31 पद हो गए। तो हम SN निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जो गोलक में डाले रुपए हैं वो SN के बराबर होंगे। सारा जोड़, सब जोड़ो। जोड़ो कैसे निकालते हैं? SN फॉर्मूले से। SN इज इक्वल टू क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1, ये फॉर्मूला होता है। इसमें ये a, d और n का मान रख देंगे तो पता चल जाएगा कि गोलक में कितने रुपए डाले। तो n की जगह 31, S 31 बराबर 31 बट्टे 2, 2। a का मान कितना है? 1 प्लस n 31 माइनस 1, n की जगह क्या लिखेंगे? 31 माइनस 1, तो ये कितना बचेगा? 30। तो 30 और d की जगह 1, ठीक है। तो S 31 बराबर ये क्या बचा? 31 बटे 2, और यहाँ 2 एकम 2, 30 एकम 30। तो 30 और 2 कितने हो गए? 32। आया समझ में? अब देखो आगे, S 31 बराबर 31 बटे 2, यहाँ क्या बनेगा? कोष्टक हटाएंगे तो क्या बनेगा? गुणा बनेगा। तो 32, 2 से 32 में भाग कर दो तो कितना आएगा? 31 बराबर S 31 बराबर 31 गुणा 2 का भाग 32 में करेंगे, कितना आएगा? 16 आएगा। कितना आएगा? तो S 31 बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 16 का पढ़ा पढ़ो 31 में। 16 एकम 16 तिया 48 और 1 49, ठीक है। तो 16 का गुणा जब 31 में करें तो कितने? 496 रुपए। तो उसने पिग्गी बैंक में कितने डाले? 496। पिग्गी बैंक में डाले कितने? 446, 496। खर्च कितने करे? 204। बचे कितने? 100। तो कितने मिले होंगे? तो इन तीनों को क्या करें? जोड़ दें। क्या कर दें? तो कुल रुपए कितने मिले होंगे? भाई 3 जगह खर्च हुए। गोलक में कितने खर्च हुए? 496। उसने अपने आप से कितने खर्च किए? 204। बचे कितने? 100। इन सब को जोड़ लेंगे, उतने ही रुपए टोटल उसको मिले होंगे शुरू में।
0 4 6 कितना हो गया 10 10 का 0 हासिल आई 1 0 0 और 9 और हासिल की 1 0 फिर से 1 और 2 3 3 और 4 7 और हासिल की 1 8 तो 800 रुपए उसको शुरू में मिले थे जिसमें से उसने 1 2 3 4 ऐसे करके गोलक में डाले कितने 496 204 खर्च किए 100 बच गए तो टोटल कितने रुपए मिले 800 रुपए मिले। एक और यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने क्या है ये वाला देखो 9 7 25 है ना SN बराबर कितना है इनका जोड़ कितना है 636 तो N का मान निकालना है। यहाँ पर देखो A बराबर कितना हो गया 9 D बराबर क्या हो गया 17 माइनस 9 कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है तो SN का फॉर्मूला SN बराबर N बटे 2 2A प्लस N माइनस 1 और D लेकिन SN कितना दिया है तो बराबर में कितना लिख दो 636 ठीक है ऐसे कर सकते हैं। अब देखो तो N बटे 2 2 A का मान कितना है 9 तो यहाँ पे 9 लिख दो प्लस N माइनस 1 D का मान कितना है 8 ठीक है 636। अब जब इसको सॉल्व कर लोगे तुम लोग ठीक है कैसे सॉल्व करना है ये देखो n बटे 2 का अंदर गुणा कर दो तो n बटे 2 का ये क्या होगा 9 दूनी 18 में n बटे 2 का अंदर गुणा n बटे 2 हो जाएगा प्लस ये n माइनस 1 गुणा 8 है और बटे में क्या आएगा n बटे 2 जब n बटे 2 का यहाँ भी तो करेंगे और बराबर में कितना है 636 ठीक है 636 है। अब इसको और सॉल्व करेंगे 2 से 18 कटा तो 9n बचा कितना बचा प्लस ये 2 से कटा तो 4n बचेगा कितना बचेगा 4n का n में गुणा तो 4n स्क्वायर होगा 4n का माइनस 1 में होगा तो माइनस के 4n होगा बराबर में क्या है 636 ठीक है। अब देखो तो हम लोग स्क्वायर वाला पहले लिखते हैं तो 4n स्क्वायर पहले लिखेंगे और 9n में से 4n घटा दिए तो कितना बचा 5n और ये 636 इधर लाए तो माइनस के 636 बराबर ठीक है। ये बन गया क्या द्विघात समीकरण 636 के ऐसे गुणनखंड करेंगे 636 गुणा 4 और उसके ऐसे गुणनखंड करेंगे तो फिर क्या आएगा जो कुछ आएगा उसके हम लोग जब गुणनखंड करेंगे तो n का मान यहाँ से 12 निकल के आएगा कितना निकल के आएगा ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं देखना ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे आपके एग्जाम में। जुड़े रहिएगा कैन कोचिंग सेंटर से जब आपके एग्जाम होंगे तो एग्जाम के टाइम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद।